प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। निवास में विराजमान देवभूमि हरिद्वार श्री पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। मंचस्थ विद्वत समाज, साधु समाज, सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों, प्यारे बच्चों, हम आपको बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस स्थल पर पाकुड़ नगर में यहाँ पर अवस्थित है परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की आश्रम संत वत्स सत्संग मंदिर, जिनका संचालन करता और इस सत्संग के आयोजक हमारे परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज 2 दिवसीय संत वत्स सत्संग का ज्ञान यज्ञ रखा गया है। आज प्रथम दिन की प्रथम सत्र में उपस्थित होकर हम आप संत महापुरुषों सद्ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान लाभ दे रहे हैं। प्रतिपाद विषय का जो पाठ हुआ परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की रचित पावन ग्रंथ सत्संग योग से प्रथम भाग में हम वेद मंत्र का सुने, जिसको सुनाकर हम आपको ज्ञात कराया गया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्मा अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यापरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं हम मनुष्य को कि हे मनुष्यों, जगत में जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान और परमात्मा को जानने के लिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग। सत्संग 2 तरह का करना होता है। एक गुरु महाराज के पद में भी है कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, नित सत्संगति करो बनाए, बाहर भीतर 2 विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। उस परमात्मा को आत्मसात करने के लिए, उस परमात्मा को
साक्षात्कार करने के लिए हम आपको दो तरह का सत्संग आवश्यक है। एक तो यह बाह्य जो धर्म कथा है, यहाँ पर जो आप तमाम श्रद्धालु भक्त लोग, गुरु भक्त लोग, प्रभु प्रेमी लोग सहयोग देकर यहाँ जो व्यवस्था की है, पंडाल लगाया गया है, बैठने की जगह बनाई गई है, सुनने वाले के लिए, सुनाने वाले के लिए, यह है धर्म कथा, ये बाह्य सत्संग। इसमें परमात्मा के बारे में सुनाया जाता है कि वह परमात्मा कैसे हम आपको आत्मसात होगा, उसका ज्ञान, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जब तक यह चर्चा नहीं होगी, सुनाया नहीं जाएगा, तब हम आपको ध्यान नहीं होगा, अंतर का सत्संग नहीं होगा। क्योंकि जब पहले सुना जाता, हम आप इतने दिन हुए संसार में आए हुए, जो भी कुछ हैं अभी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई बड़े बड़े पद पर पदाधिकारी, कोई किसान, तो सभी सुनकर ही हुए और सुनकर ही होता है। इसलिए आध्यात्म ज्ञान जब तक हम आप नहीं सुनेंगे, तब तक परमात्मा का बोध नहीं होगा, है ना। परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए सुनना पड़ता है। किस ढंग से सुनना पड़ता है? कहते मनोयोग पूर्वक सुनना पड़ता है। देखते हैं विद्यार्थी कितना ध्यान से पढ़ाई करता है, विद्याध्ययन करता है, तभी वह लक्ष्य को प्राप्त करता है, बड़े बड़े ऑफिसर बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है। उसी तरह से परमात्मा को जानने के लिए, आत्मसात करने के लिए परमात्मा की चर्चा सुनी जाती है। वेद भगवान का आदेश है, उपदेश है कि पहले बुद्धि योग करो, तब है अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जब सुनते सुनते सत्संग की बात को सुनते सुनते, समझते समझते, जब अंदर से, हृदय से प्रेरणा होगा कि अब जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, तो उसकी विधि जानना पड़ता है। संत मत के अनुसार जो उनकी परंपरा में ध्यान करने की, साधना करने की जो परंपरा है, वेद भगवान भी करें कि मानस योग। मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान। अग्नेर ज्योतिर्निचाय, तब है ज्योति योग। वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करना पड़ता है, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। और संत मत में एक योग और है, उसको शब्द योग कहते हैं। ये चारों प्रक्रिया है साधना, ये अंतर का साधन। तब उस सत्य को जान पाएंगे, तब वह परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हम आप सुनते आ रहे हैं कि संसार क्या है, नाशवान। इस शरीर भी नाशवान है। जो भी हम आप देख रहे हैं, सभी ठहरने वाला नहीं, कुछ ठहरने वाला, सब में परिवर्तन होता है। यहाँ तक कह दिया आदि गुरु शंकराचार्य कि अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। ये धरती पर जो है 8 बड़े बड़े सुमेरु नीलगिरी पर्वत है,
अब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, उधर जम्मू कश्मीर, हरिद्वार, ऋषिकेश के ऊपर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री का बहुत बड़े बड़े पर्वत का दर्शन होगा। उसमें भी कहते हैं कि जो 8 प्रकार के पर्वत है वह सबसे बड़ा है। गगन को छोड़ा है अथवा सब पर्वत, 7 समुद्र, और कहते हैं रुद्र भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, जो देवताओं, स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा, जिसमें हम आप ही लोग परलोक, ये सब का सब नश्वर है, सब नाश होने वाला है। दिनकर सूर्य का भी नाश, चंद्र का भी नाश, इसमें कोई जो है नित्य नहीं है। नित्य कौन सा है, ठहरने वाला कौन है? एक संत हुए हरियाणा में, संत गरीबदास जी महाराज, उसकी वाणी में है कि फना है, फना है, फना है लगार, माटी मिलेगा जो करता श्रृंगार, राजा न रयत रहेगा न कोई। कहता कोई न रहेगा तब कौन रहेगा? कहेगा रहेगा कौन? चिदानंद, जो सच्चित आनंद परमात्मा है, जो उपजा न सूर्य, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वह ईश्वर, वह परमात्मा एक सत्य है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, वह सत्य को जानो और सत्य का संग करो, क्योंकि परमात्मा ही एक सत्य है, सभी असत्य है। देखते हैं ना, जब महाभारत की कथा सुनते हैं, आजकल तो बहुत सुविधा है, टेलीविजन मोबाइल में सब देखते हैं, प्रसंग देखते रहते हैं कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दानव नहीं मरे, इसके लिए बहुत वरदान मांगा, बहुत तप किया, रावण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, सब तरह, लेकिन उसको जाना ही पड़ा, शरीर छोड़ना ही पड़ा, कोई उपाय नहीं बचने का। सबका अधूरा ही सपना रह गया, सबका सपना बराबर। रावण का सपना क्या, उसका लक्ष्य क्या था कि धरती से सीधी सीधी लगा दे स्वर्ग जाने का, और 7 समुद्र के पानी को दूध बना दे, ऐसा था। अब बना भी सकता था, वैसा उसमें योग्य था, योग्यता था, लेकिन नहीं कर पाया, अधूरा रह गया। इस तरह से जितने भी राजे महाराजे आए धरती पर, दानव आए, सूरवीर आए, सबका मनस्वा धरे के धरे रह गए। सार, सत्संग से क्या होता है? सार असार का ज्ञान होता है। सार क्या है, असार क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान होता है। सत्संग को सुनने से हमारा जीवन में परिवर्तन होता है, चरित्र का निर्माण होता है, पंच पाप से बचाते हैं सत्संग। पंच पाप से जब बच जाएंगे तो दुनिया का कोई भी सांप आपका काम नहीं करेगा, कोई भी सांप आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई भी पाप आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब पंच पाप से बच गए तो कोई पाप होगा ही नहीं। पंच पाप से बच गए कोई पाप नहीं होगा। अभी सुनते हैं ना सत्संग योग में कि हम आपका पाप कितना है, यदि शैल समम पापम विसर्जन, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप जमा है। आपको देख कैसे हम आप आंख बंद करते हैं,
जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या देते? सबसे पहले जो आंख बंद करते थे क्या देते? प्रकाश का दर्शन होता है कि अंधकार का? अंधकार का दर्शन होता है। अंधकार का जो साम्राज्य है यही पापों का पहाड़ है, इसी को फाड़ना होता है, इसी को तोड़ना होता है ध्यान की विधि से। जप और ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया से ये अंधकार का नाश होता है। जब तक अंधकार का नाश नहीं होता है तब तक समझिए कि हम आप निष्पापी नहीं है। और जब तक अंदर में पाप वृत्ति उपजता है तब तक हम आप निष्पापी नहीं है। निष्पापी कब होंगे? जब अंदर में कोई वृत्तियां पाप की नहीं उपजेगी और जब तक अंधकार का नाश नहीं होगा तब हम आप अज्ञानता में। राधा स्वामी की वाणी में है ना, इन नगरी में तिमिर समाना भोल भरम हर बार। जब तक इस शरीर रूपी नगर में अंधकार में है तब तक भूल होगा, भ्रम होगा। और जब तक अंधकार रहेगा तब तक ज्ञान में रहेगा। अंधकार का नाश हो जाएगा, तम फट जाएगा। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज के पद में कि नित्य सत्संग, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार शरय सारा। कार सार को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पार। कहाँ जाना पड़ेगा? पिंड के पार। पिंड के पार कहाँ है? इस शरीर को, जो हम आपका शरीर है, इसमें दो भाग, आंख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। ये पिंड के पार में ब्रह्मांड है। दोनों भावों के बीच में जो है वह केंद्र जगह है। सारे चेतन धार को केंद्रित करके, इकट्ठा करके सारी शक्तियां को केंद्रित जगह पर केंद्र किया जाता है। वहाँ ध्यान लगाया जाता है। गुरु युक्ति से जो वह ध्यान लगाते हैं तब क्या होता है? कहाँ? उसको ब्रह्म दसम द्वार कहते हैं। पिंड के पारा दसम द्वारे का। तो बहुत मनोयोग पूर्वक एकाग्र चित्त से जब ध्यान किया जाता है दसवां द्वार में, तब वह तम का नाश होता है। तम माने अंधकार। तब अज्ञान खत्म होता है, अंधकार खत्म होता है। सारा पाप का जो है वहां पर समाभस्म हो जाता है। भगवान शंकर भी कहते हैं माता पार्वती से कि जो व्यक्ति चाहे दुराचारी क्यों न हो, इस तरह का ध्यान करता, शिरः कपाले रुद्राक्षम वीरवरम, जो कपाल के अंदर रुद्राक्ष है उसके छिद्र का ध्यान करता है तो ज्योति का उदय होता है, प्रकाश का उदय होता है, विद्युत। ये बाहर का बिजली नहीं, अंदर का जो प्रकाश का दर्शन होता है। दर्शन जब होता है तब क्या होता है? ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। दसम द्वार यह वह सुख मिलता है, वह आनंद मिलता है। ज्योति का दर्शन होता है, प्रकाश का दर्शन होता है। तब हम आप जो है सारे पापों का वहां पर नाश हो जाता है, निष्पापी हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले हम आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनते सुनते आनंद मन से जब सत्संग की बात को समझेंगे, फिर जो है साधना करेंगे, तब हम आपको वह
परमात्मा का बोध होगा। जब ज्योति जग जाता है, अति सुख मिलता है, तब शब्द भी सुनने में आता है, परमात्मा की ध्वनि को सुनते हैं। देखिए, हम आपका जो है अंदर में परमात्मा का ध्वनि हो रहा है, शब्द बज रहा है, शब्द की ध्वनि हो रही है, लेकिन हम आप सुनते नहीं हैं। कैसे सुनेंगे? क्योंकि बाहर में इतनी हलचल है, यहाँ पर बहुत बजाएं और बजा देगा गीत संगीत का, तो यह सत्संग की बात को न सुन पाए। क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला होगा, शोर शराबा होगा, सत्संग की बात को नहीं सुन पाए। अभी सभी शांत होते हैं तब सत्संग की एक एक बात को सुनते हैं। उसी तरह से हम आप मुंह बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और कान भी बंद करेंगे, निश्चिंत रात्रि में बिल्कुल शांत। तब हम आप जो आंख, कान और मुंह को बंद करके यह शब्द को सुनेंगे, तो पहले तो जितने शरीर में नाड़ी है, नाड़ी का जो धड़कन, जो खून जो दौड़ रहा है, उसकी आवाज सुनाई देगी। फिर धीरे धीरे जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना सूक्ष्म जाएंगे, तब वह परमात्मा की ध्वनि को धीरे धीरे सुनाई देगा। तो ये चार प्रक्रिया है। ये चार प्रक्रिया क्या है? अंतर का सत्संग है। इसलिए सज्जनों, हम आपको मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनना चाहिए। यह काम कौन कर सकता है? ये केवल मनुष्य कर सकता है। ये मनुष्य जीवन में ही हम आप कर सकते हैं। हम मनुष्य जीवन पाकर या साधना नहीं किए, परमात्मा को नहीं जाने, तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मौका, अवसर बार बार नहीं मिलता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सदा सुख जब चाहिए, वह सदा सदा के लिए सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो शरण राम काले, वह परमात्मा का शरण लेना पड़ेगा। हम आप संसार के क्षणिक सुख में उस परमात्मा का सुख जो परम आनंद है, शाश्वत है, उसको भूल जाते। कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। ये दुर्लभ मानुष ये बार बार नहीं मिलता है। या अवसर या मौका को चुक जाएंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बड़ी बड़ी हानि क्या हो जाएगा? हम आप 4 खाने 84 में चले जाएंगे। तो मनुष्य जीवन से हम आप जितना पुण्य अर्जित कर लेंगे, जितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे अध्यात्म का, उतना हम आप जो है सुख पाएंगे, आनंद मिलेगा। एक राजा थे, स्वामी महाराजा